बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर्स के टॉपिक्स कवर किए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर का पूरा रिव्यू हमने किया था। आज हम इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से इसका एक न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 16। ठीक है, find the projection of the vector a I cap minus 2j cap plus k cap onto the direction of vector b 4i minus 4j plus 7k। ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर जो कैप होता है वो यूनिट वेक्टर को शो करता है। मीन्स ये एक्स एक्सिस का वेक्टर है, ये वाई एक्सिस का वेक्टर है, ये जेड एक्सिस का वेक्टर है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या मालूम करना है, प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड बाय डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोजेक्शन हमें बेसिकली मालूम करनी है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी की हमें डायरेक्शन मालूम करनी होगी। व्हेन वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ बी एंड बी कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन बेसिकली बी वेक्टर बी की डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया स्मॉल बी का। ठीक है, तो बेसिकली जो भी वेक्टर होता है उसका स्मॉल जो लेटर होता है उसके ऊपर कैप हम लगा देते हैं, तो वो बेसिकली उसका यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, वेक्टर मालूम करने के लिए यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर बी है, इसके कंपोनेंट्स हैं 4 -4 7। इन तीनों का स्क्वायर लेके तीनों को ऐड करते हैं और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं उसका। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हमने बेसिकली यूनिट वेक्टर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर का। ठीक है, तो वेक्टर को उसके हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे ये हमने इसको सॉल्व किया, 16 एंड 49, इन तीनों को ऐड हमने कर दिया 81, इसका स्क्वायर रूट 9 आया। तो ये बेसिकली हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड। ए के हमें प्रोजेक्शन मालूम करनी बी के ऊपर, तो वेक्टर ए को हमने डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया उसका वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन के साथ। तो इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के 1, और इसके अलावा जितने भी होते हैं सब के सब 0 के बराबर होते हैं। मीन्स के अगर हम आई को आई से करेंगे तो आंसर आएगा, आई को जे से करेंगे तो 0, आई को के से करेंगे तो 0। तो इस तरह से हम आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे और के को के से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 ज़ा 4। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 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 1 7 7। तो ये हमारे पास है 1/9 हमारे पास ये एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया 19/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया 19/9। ठीक है, तो एक ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। उसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 20 है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट। इसके 2 पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी के अंदर भी हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए हम इसका करते हैं। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली 2 वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। ठीक है, हमें ये पता है कि वेक्टर्स की दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो हमें यहाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें वेक्टर कंप्लीट गिवन था विद डायरेक्शन आई जे के। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड है ए का 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है -5। तो सबसे पहला पार्ट है, इसमें हमें क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो डाटा में हमारे पास वही ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, डॉट प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, एंगल मालूम करना है, तो एंगल के लिए हम, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट गिवन है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए डॉट बी -5 है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, -5 3 4 से 12। ठीक है, 12 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा ये। ठीक है, और कॉस थीटा हमारे पास इस साइड पर रह जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -5/12। तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालें
तो इन दोनों को डिवाइड हम कर देंगे -0.4167, ठीक है। तो कॉस इनवर्स हम अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 114.62 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा जो है एंगल निकल गया इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान। अब सेकंड हमें क्या मालूम करना है, द लेंथ ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। लेंथ ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि a प्लस बी बेसिकली इसके बराबर होगा, ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा, यानी वेक्टर a वेक्टर b इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जो हम ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा। और अगर हम a माइनस बी की हम बात करें, a माइनस बी हम किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास ये वेक्टर है a, वेक्टर है b, तो माइनस बी है तो सबसे पहले हम वेक्टर b की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। वेक्टर b की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है, तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करके क्या कर देंगे, डाउनवर्ड कर देंगे, ठीक है। नहीं, सिंपल ये है कि हम अगर माइनस साइन लगाते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब हम इन दोनों को हम सम ले लेंगे, इन दोनों का सम, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये सम, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो हम ए प्लस बी मालूम करते हैं, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का हमें गिवन है कितना, 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2a डॉट बी, a डॉट बी हमें गिवन है -5, ठीक है, और वेक्टर बी, ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 4 से 16 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा माइनस। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, √15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये a प्लस बी आ गया। इसी तरीके से a माइनस बी भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड की, a के मैग्नीट्यूड की, b के मैग्नीट्यूड की और a डॉट बी की। तो हमारे पास a माइनस बी में हमारे पास क्या आ गया, √35, ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो बाकी हमारे पास एक पार्ट है कि द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a, ठीक है, हमें a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल जो है वो तरीकेकार ये है कि इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उस डॉट प्रोडक्ट से हमारा सॉल्व जब हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से, a डॉट बी, b डॉट a, b डॉट बी, ठीक। तो हम यहाँ पे a डॉट बी से a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, ये a डॉट बी और b डॉट ए, क्योंकि जब a डॉट बी है b डॉट ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है ये हमारी साइड ये वाली आ गई, ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन था, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने पुट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है। और कॉस थीटा था, कॉस थीटा को हम उस तरफ बेसिकली ले जाएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 16 -7, ठीक है। तो -7 है, यहाँ पे ये -7 है, ठीक है। अब ये -7 बेसिकली है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स, यानी सिंपल अगर हम बात यहाँ करें तो थीटा अगर हमें निकालना है तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैग्नीट्यूड उसके जाके वहाँ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी ये बेसिकली हमने ये निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर आ गया। और इसको हम दोनों को हमने सॉल्व किया इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट लेके, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है √15 √35, तो हमने इसका स्क्वायर रूट पुट कर दिया यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 107.79, ठीक है। तो ये एक दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। एक न्यूमेरिकल और है इसका जो कि इससे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, ये डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a 2i - 6j - 3k ऑन b, ठीक है। हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है a एंड b का, ठीक है, जो कि दोनों के यूनिट वेक्टर दोनों के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा हो, चाहे बी हो चाहे ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर मालूम करना है परपेंडिकुलर टू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट यूनिट वेक्टर ऑफ
इज यू डैश, ठीक है, एंड यू डिफाइंड एज यू डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी। क्योंकि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लेते हैं जब भी दो वेक्टर्स का, तो वो वेक्टर तो तीसरा वेक्टर आता है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है, आई जे के 2। अब ये हमारे पास जो बेसिकली है 3/3 का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ये इसका पूरा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेसिकली इस तरीके से कि सबसे पहले हम ये यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आई आ जाएगा, ये पूरा सोल्यूशन है बेसिकली इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट 35, ठीक है। ये ए क्रॉस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 35, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे बेसिकली वो ये आ गया, ठीक है। तो हमने जब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका ये आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास जो फाइनली आंसर आ गया ये आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है, ठीक है। तो इसका पूरा एक मेथड होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे मैथ्स में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। इसकी कुछ डेरिवेशन है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो चैप्टर 3 हमारे पास जो है मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। बेसिकली मोशन इन 1 डायमेंशन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स एक्सिस की मोशन की हम बात करेंगे या वाई एक्सिस की मोशन की बात करेंगे, दोनों की कंबाइंड मोशन की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। आइदर मोशन इज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, या तो मूविंग फॉरवर्ड होगा या मूविंग रिवर्स होगा, ठीक है, या मूविंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ये नहीं हो सकता कि मूविंग फॉरवर्ड के साथ साथ मूविंग अपवर्ड भी हो, ठीक है, दो डायरेक्शन में एक साथ मूव नहीं करता, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ आगे जा रही है, ठीक है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से, अगर कोई चीज़ आगे जा रही है या ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कोई चीज़ आगे के साथ साथ ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, यानी आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि एक डिस्टेंस इसका ये है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, एक डिस्टेंस हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है, एक डिस्टेंस हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस है जो कि सिंपल यहाँ से सीधा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नियरेस्ट यानी सबसे जो शॉर्ट डिस्टेंस है बेसिकली ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, वेलोसिटी बेसिकली होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी तेजी से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिकली ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम बात करें कि सपोज कर लें टाइम हमारे पास चल रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि 5th सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो एक पर्टिकुलर टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर बॉडी जितना टाइम यानी अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड के अंदर भी 10 किया यानी 20 हो गया, तीसरे सेकंड के अंदर 10 यानी टोटल 30 हो गया। तो अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मींस एक जैसी वेलोसिटी। अगर एक जैसी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, फर्स्ट सेकंड के अंदर 10 मीटर किया, सेकंड के अंदर दूसरे सेकंड के अंदर फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड के अंदर 15 किया या 4 किया, 3, तो सेम नहीं किया तो ये क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है।
द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है, जो भी एवरेज आपके पास आ रहा है, कहीं 10 मीटर है, 5 मीटर, ओवरऑल कितने टाइम के अंदर कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये बेसिकली क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। सिंपल ये हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है, ठीक है, यानी अगर हम इसको इस तरह से देखें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक। तो एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, सेकंड के अंदर जो है वो दूसरे सेकंड के अंदर इसकी स्पीड हो गई, सपोज कर लें 10 मीटर पर सेकंड, तो किस रेट से ये चेंज हुआ, 5 इंक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड सेकंड के अंदर 15 हो जाती है, तो 5 के स्पीड से क्या है, ये रेट से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है इसकी वेलोसिटी। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी यही है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम बात करेंगे किस रेट से स्पीड बढ़ रही है, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। अगर इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स पैरेलल विद वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन जो होगी वो रिटार्डिंग ऑफ द बॉडी होगी। इसकी एग्जांपल हम सिंपल इस तरह से लें कि अगर एक गाड़ी है कोई भी, अगर उसके अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, गाड़ी चल रही होती है, तो जो सपोज कर लें गाड़ी रुकी हुई है, अब स्पीड देना शुरू करेंगे गाड़ी की, तो गाड़ी क्या होगी, चलना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी भी उसकी वजह से क्या हो रही है, इंक्रीज। यानी एक्सेलरेशन मीन्स कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इसी के बजाय अगर चलती हुई गाड़ी में अगर ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए, ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने की वजह से वो डी एक्सेलरेशन हो जाएगी, यानी रिटार्डेशन जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या करेगी, वो वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देगी, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करें, ठीक है। टाइम ग्राफ शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेयर एज कर्व शोज वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, जो है, और जो कर्व बेसिकली शो कर रहा है ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेयर द कर्व शोज वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड अंडर द एरिया of the velocity of the time, distance covered by a body in the area of the curve and time, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपके पास है इन दोनों का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास वी एफ है, ठीक है, और उसके बाद वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2as, ठीक है, या इसको हम इस तरह वी आई स्क्वायर को माइनस को इधर हम ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। फ्री फॉल मोशन बेसिकली हम किसको कहते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ्रीली नीचे गिर रही है, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी, तो उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि फ्री फॉल मोशन के अंदर लॉस क्या चेंज हो जाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एक्सेलरेशन जो होती है ग्रेविटी बन जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसलिए एक्सेलरेशन ग्रेविटी बन जाती है। एच हाइट हो जाएगी डिस्टेंस के बजाय, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह अगेन क्या आ जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी। फिर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर टू जी एच, ए की जगह जी और एस की जगह एच आ जाएगा। ये बेसिकली फ्री फॉल मोशन, ठीक है। Okay, this is all about today's lecture. Take care. Allah Hafiz.